हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में बेटा आपने क्या पढ़ा था? जब आपको वन डायगोनल और फोर साइड्स गिवन हो तो आप क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाते हो। अब सेकेंड टाइप है बेटा, जब आपको क्या गिवन हो, टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स। आपको अब टू डायगोनल्स गिवन है एंड थ्री साइड्स गिवन है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था बेटा, डायगोनल आपको कैसे पता चलेगा, कैसे निकालने हैं, और साइड्स आपको पता चलेगी कैसे निकालनी है। अगर आप रफ में भी फिगर बना लोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। रफ में अगर मैं फिगर बनाऊं, यहाँ से देखो बेटा क्या है, मेरे को क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेफ्ट। अगर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, जिसकी फोर साइड्स हो, तो दिस इज योर फोर साइड्स, एल आई एफ टी, राइट, लिफ्ट। ये आपकी, अब देखो उसने क्या दिया हुआ है, एल आई, दिस इज एल आई, ये आपको गिवन है। उसके बाद आई एफ आपको गिवन है। उसके बाद टी एल आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है बेटा, एल एफ यानी कि ये वाला डायगोनल आपको गिवन है, आई टी यानी कि ये वाला डायगोनल आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना हो, आप एक रफ स्केच ड्रॉ करके देखो। रफ स्केच में आपको आइडिया हो जाएगा आपने क्या करना है। दूसरी बात, अगर आप इस वे से नहीं करना चाहते, दूसरे मेथड से करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? जब आपको ये दिख रहा हो, आपको टू डायगोनल्स और थ्री साइड्स गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, आप एक डायगोनल को ड्रॉ करो। कोई भी डायगोनल आप ले सकते हो, कंडीशन ये नहीं है कि आप ये वाला डायगोनल लोगे या ये वाला डायगोनल लोगे, आप कोई भी डायगोनल ले सकते हो। यहाँ पे डायगोनल क्या है बेटा, एल एफ और आई टी, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, डायगोनल। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ले लेना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा बेटा, एल एफ कितना दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाओ एल एफ कितना है बेटा, 4.5। तो ये बन गया आपका एल एफ 4.5 सेंटीमीटर। दिस इज एल, दिस इज एफ एंड इट इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने बोला बेटा एल से आई के लिए अगर मैं बात करूं, हमने एल एफ बना लिया। एल एफ के बाद मेरे पास क्या है बेटा, एल पॉइंट से आई के लिए आर्क लग रही है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, देखो कैसे, ये देखो यहाँ से 1 और ये आपका 4, डॉट लगा लोगे। डॉट लगा के एक नोक यहाँ पे, एक नोक आपकी यहाँ पे, दिस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपका कंपास ओपन हो गया है। एल पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दो, ठीक है, ये आपकी आर्क लग गई। उसके बाद देखो इसने क्या बोला बेटा, एफ पॉइंट से ये वाली आर्क किसके लिए लगाई है बेटा, आपने आई पॉइंट के लिए। तो ध्यान रखना ये वाली जो आर्क है ये किसके लिए है, आई के लिए। अब आगे उसने बोला एफ से आई के लिए कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब कितना कंपास ओपन करोगे बेटा, 3 सेंटीमीटर। सेम वे से 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ से किसके लिए आर्क लग रही है, आई के लिए। तो एफ पॉइंट पे रख के आई के लिए आर्क लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, आई पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आई। जॉइन देम, इनको क्या कर दो, मिला दो। आई से एफ को मिला दो, आई से एल को मिला दो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आप बना चुके, ये आप बना चुके। नेक्स्ट क्या है बेटा, टी से एल के लिए, यानी कि एल पॉइंट से टी के लिए कितनी आर्क लग रही है, 2.5। तो अब कितना कंपास ओपन करोगे, 2.5। तो ये देखो बेटा यहाँ पे रखा, ये आपका क्या बन गया, 2.5। कौन से पॉइंट से लगानी है, एल पॉइंट से टी के लिए। तो ये आपका एल पॉइंट, यहाँ से आर्क लगाओगे तो क्या बन जाएगी, ये 2.5, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए आर्क लग रही है, टी पॉइंट के लिए। फिर उसने बोला देखो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब क्या बचा, आई पॉइंट से टी के लिए आर्क लग रही है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आई पॉइंट से टी के लिए 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो बेटा, ये आपका 4 सेंटीमीटर। आई पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो आई पॉइंट पे रख के यहाँ और यहाँ पे क्या लगा दो बेटा, आर्क, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टी पॉइंट।
एक बार दोबारा से 2.5 ओपन करके इस आर्क को अच्छे से लगा दो ताकि ये दिख जाए आपको किस पॉइंट पे कट करनी है। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो आपका पॉइंट बन जाएगा बेटा टी। इनको क्या कर दो, ज्वाइन, एल से टी को, टी से एफ को और आई से टी को, क्योंकि आई टी डायगनल उसने दिया हुआ है। अब जिसकी जो मेजरमेंट है वो लिख दो बेटा, वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, एल आई आपको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। आई एफ आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। टी एल आपको कितना दिया हुआ है, टी एल कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर। आई टी आपको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपने GOLD गोल्ड। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है बेटा, जिसकी 4 साइड्स हो। रफ फिगर अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो दिस इज GOLD। आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर में नाम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने G यहाँ रखा, O यहाँ रखा, L यहाँ रखा। ये कॉमन मिस्टेक होती है बेटा बच्चों की, ये चीज़ नहीं करनी है। आपने ऐसे ही नाम देना है, ऐसे नाम दोगे, यहाँ से शुरू करोगे तो ऐसे नाम चलेंगे, यहाँ से शुरू करोगे तो ऐसे नाम चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा उसने क्या दिया है, OL की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। GL की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि ये पॉइंट GL डायगोनल हो गया। GD की वैल्यू आपको गिवन है, ये गिवन है। LD ये वाली वैल्यू गिवन है और OD। ठीक है, आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया था, आपको कैसे कंफर्म करना है कि डायगोनल कौन सा है बेटा और साइड्स कौन सी हैं। देखो सबसे पहले OL, O के बाद L आ रहा है तो दिस इज साइड। G के बाद L नहीं आता, O आता है यहाँ पे देखो, तो ये G के बाद L आ रहा है तो दिस इज डायगोनल। ठीक है, G के बाद D डायरेक्ट आ रहा है तो दिस इज योर साइड। L के बाद D आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो साइड। O के बाद D आ रहा है, L आता है बेटा लेकिन एक वर्ड स्किप हो गया, तो ये आपका क्या है, डायगोनल। और पहला स्टेप आपने इस वाली कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है बेटा, जो भी आपको क्या गिवन है, जो भी आपको डायगोनल गिवन है उन दोनों डायगोनल में जो सबसे बड़ा डायगोनल है, डायगोनल GL आपके पास 6 सेंटीमीटर, OD आपके पास 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा इसीलिए लेते हैं बेटा ताकि आपको इजी रहे, आपको कंस्ट्रक्शन बनाना इजी रहे। तो हमेशा सबसे बड़ी साइड लेते हैं, ट्रायंगल बनानी हो तब बेस पे, और ऐसे ही सेम वे से सबसे बड़ी साइड डायगोनल लेते हैं अगर बेस बनाना है तो। ठीक है, तो बेस क्या है बेटा, OD 10 सेंटीमीटर। डायगोनल कौन कौन से हैं, OD और GL, तो दोनों में ये 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ा कौन सा है 10। तो सबसे पहले बनाएंगे OD 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो बेटा ये बन गया आपका OD 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका पॉइंट OD 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो O पॉइंट से L के लिए आर्क दी हुई है। L पॉइंट देखो हमने रफ में कहाँ बनाया था, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड बना दो। O पॉइंट से किसके लिए आर्क लग रही है, L के लिए। कितनी लग रही है 7.5, तो 7.5 कंपास ओपन करो, तो 7.5 का होता है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 0 से लेके यहाँ तक। ठीक है, नीचे की साइड लगा दो आर्क, 0 O से लेके ऐसे। ये आपकी किस पॉइंट के लिए आर्क लगी है बेटा, L के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये आप ड्रॉ कर चुके, ये आप ड्रॉ कर चुके। G पॉइंट से L के लिए, G पॉइंट अभी हमारे पास नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। D पॉइंट से G के लिए आर्क लग रही है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो बेटा 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, एक नोक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो D पॉइंट से G के लिए, G पॉइंट कहाँ है बेटा, रफ फिगर में देखो ऊपर, तो ऊपर की साइड क्या लगा दो, आर्क। लग गई आर्क। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
ये जो आर्क लगी है किसके लिए लगी है, जी पॉइंट के लिए, तो दिस इज योर जी पॉइंट। नेक्स्ट देखो बेटा उसने क्या बोला, एल डी, ठीक है, डी पॉइंट से एल के लिए कितनी लग रही है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, डी पॉइंट से एल के लिए, एल के लिए आर्क कहाँ है बेटा, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड क्या लगा दो, कट ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ 10 वाली को, सॉरी 6 वाली को। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसी आर्क पे गए और ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, एल, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, एल, ठीक है। तो अब ओ से एल को ज्वाइन करो, डी से एल को ज्वाइन करो। अब देखो बेटा आप सारा काम कर चुके हो, क्या रह गया, एक लास्ट पॉइंट, एल पॉइंट से जी के लिए 6 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी। तो 6 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन करना है। देखो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन। तो एल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, जी वाली आर्क कहाँ पे है, ऊपर है, इसको क्या कर दो ऐसे कट, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मीट हुए वो वाला पॉइंट आपका क्या है बेटा, एल, सॉरी जी, ठीक है। तो इनको क्या कर दो, ज्वाइन, डी से जी को ज्वाइन, ओ को जी से ज्वाइन और एल को जी से ज्वाइन। अब जो जो चीज़ें आपको गिवन है उनको क्या कर दो, लिख दो कि ये चीज़ इतनी गिवन है। बेटा जी ओ कितना गिवन है नहीं पता, उसके बाद ओ एल आपको कितना गिवन है, ओ एल 7.5 सेंटीमीटर, जी डी आपको कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, एल डी आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओ डी आपको 10 गिवन है और जी एल आपको कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा आपका जी ओ एल डी क्वाड्रिलेटरल रेडी है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, वी हैव टू ड्रॉ अ रोम्बस, हमें एक रोम्बस देना है बना के। रोम्बस की बात करूं तो सबको पता है बेटा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रोम्बस की शेप क्या होती है, ये वाली, ठीक है। उसने बोला जिसमें नाम क्या है, बी ई एन डी, ठीक है। बी एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5.6 और डी ई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। बेटा रोम्बस में और कोई साइड आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपको 2 डायगोनल्स गिवन है। लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जो कि आप 6th क्लास में करते थे, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना है बेटा, आप इन दोनों में से सबसे जो बड़ा डायगोनल है वो लोगे। बी एन और डी ई में से बड़ा डायगोनल क्या है 6.5, तो 6.5 जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा उसको क्या कर दो, लाइन सेगमेंट बना दो, नीचे बेस बना दो, ठीक है। उसका लाइन सेगमेंट लग गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या नाम है बेटा, डी ई, ठीक है। ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो डी ई का क्या बनाना है आपने बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हो आप, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करते हो, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन किया आपने, हो गया हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन। ई से ऊपर भी आर्क उसी कंपास के साथ, ई से ऊपर के साइड भी आर्क और ई से नीचे की साइड भी आर्क विद सेम कंपास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डी से विद सेम कंपास, डी से ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क। जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनसे क्या बना दो बेटा, लाइन सेगमेंट। यहाँ आपका लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा,
ये, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको ठीक से बना लेते हैं। ये देखो बेटा, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट बन गया। लेकिन उसने क्या बोला बेटा, बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। जब आपको ये बोला जाए कि 5.6 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ से जो ये वाला डायगोनल है इसको आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे, इसका हाफ, यानी कि 5.6 का हाफ, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2.8 ऊपर है 2.8 नीचे है। तो आपने क्या करना है, 2.8 कंपास ओपन करना है, 2.8, सपोज दिस इज पॉइंट O, ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट O पॉइंट से ऊपर भी आर्क लगा दो, O पॉइंट से ऐसे ऊपर भी आर्क लगा दो और नीचे भी, ठीक है। इनको नाम दे दो बेटा, ये आपका हो जाएगा B, ये आपका, सॉरी, देखो बेटा नाम आप यहाँ से देना शुरू, BEND आपकी चॉइस है, कहीं से भी शुरू कर, लेकिन ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नाम नहीं दोगे तो क्लॉकवाइज नाम दोगे, सॉरी ऐसे नाम दोगे तो यहाँ से बन गया आपका ये B, ये E, ये N, ये आपका D। इनको क्या कर दो, ज्वाइन। इस वाले पॉइंट से जब मैं इसको N पॉइंट से इसको ज्वाइन करूँगी, ठीक है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूँगी, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगी, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगी, तो बेटा ये आपका क्या बन गया, BEND रोम्बस, ठीक है। अब आप देखोगे प्रॉपर्टी क्या कहती है रोम्बस की, कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आप मेजर करके देखोगे तो ऑल साइड्स इक्वल आएंगी। ये आपका 4, ये भी आपका 4, ये भी आपका 4, ये भी आपका 4। तो क्या आ गया, हैंस BEND इज अ रोम्बस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू सो मच।